5 पन्ने का ये वो इस्तीफानामा है जो बिहार के एक वीडियो ने अपने डीएम को भेजा है। ये इस्तीफानामा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए गए एक वीडियो की तरफ से भेजा गया है। उस वीडियो का ये भी आरोप है कि न सिर्फ उन्हें बल्कि सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रात रात भर काम कराया जा रहा है। तो आज मैं जा रहा हूं इस वीडियो से मिलने, प्रखंड में और सरकारी कर्मचारियों से मिलने। कोशिश करूंगा कि जिस एसडीओ पर यह आरोप लगा है, जिन्हें ईआरओ कहा जाता है, उनसे भी मुलाकात करूं। तो चलते हैं। तो जरा उतरते हैं पे। ब्लॉक ऑफिस यही है ना? है ब्लॉक बारसोई ब्लॉक यही है ना? चलिए बारसोई ब्लॉक आ गए। अब देखते हैं जरा वीडियो साहब का पता करें। तो अब जरा हम उनके घर जा रहे हैं, वीडियो साहब के पास। कौन सा घर है? वो है इधर है तो खुलना चाहिए एक अंदर। ओ लीजिए, तो लॉक है। अंदर में होगा कोई ना, बाहर से इसे लॉक कर दिया जानबूझ के, क्योंकि यहाँ अच्छा ये एसडीएम ऑफिस है। तो एसडीएम ऑफिस आ गए हम और मंडल कार्यालय बारसोई। एसडीएम साहब का नाम है श्वेतम दीक्षित, जिन पर आरोप लगाया है वीडियो ने। अच्छा, जरा हम एसडीओ साहब से बात करना चाहते हैं, तो आप बता दीजिएगा उनको कि एक दिल्ली से एक पत्रकार आए हैं, बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 5 पन्ने की एक चिट्ठी है। वो चिट्ठी जो बिहार के एक बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने अपने जिले के डीएम को लिखी है। वो चिट्ठी जिस चिट्ठी में बीडीओ ने अपने एसडीएम पर यानी सब डिविजनल ऑफिसर पर मानसिक तौर पर परेशान करने, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ये आरोप लगाया है कि बिहार में जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उस रिवीजन के दौरान उन पर काम करने को लेकर तरह तरह से उन पर और बीएलओ पर दबाव बनाया गया, रात भर काम करने को कहा गया और एसडीओ की तरफ से इतनी प्रताड़ना दी गई कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। तो दरअसल ये चिट्ठी नहीं, ये 5 पन्ने का इस्तीफानामा है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से डीएम को भेजा गया। ये जिला है कटिहार और मैं अभी किशनगंज से कटिहार आया हूँ। आप जानते हैं कि मैं बिहार के दौरे पर हूँ और लगातार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ बिहार में हो रहा है, चुनाव आयोग के दावे क्या हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, वोटर की मुश्किलें क्या है, वीएलओ को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सब का फैक्ट चेक भी कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे किशनगंज में ही पता चला कि कल ये इस्तीफा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने भेजा है कटिहार के डीएम को। तो किशनगंज से चलकर आया, बारसोई इलाका है, बारसोई ब्लॉक है, लगे 2-2.5 घंटे आने में, लेकिन जहां खबर हो रही है वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो का नाम है हरिओम शरण, प्रखंड विकास पदाधिकारी बारसोई, और इन्होंने लिखा है कटिहार के जिलाधिकारी 12 तारीख की चिट्ठी। पहले इस चिट्ठी के कुछ हिस्से, और मैं बारसोई जो जहां वीडियो का निवास है, जहां ब्लॉक का ऑफिस है, वहां जाऊंगा। पता नहीं ये वीडियो साहब वहां हैं या नहीं। इस्तीफे के बाद उनसे डीएम ने बात की, किसी अधिकारी ने बात की, क्या हुआ उसको भी समझने की कोशिश करूंगा। इस इस्तीफे पर कोई एक्शन हुआ या नहीं, एसडीएम से कुछ जवाब तलब हुआ या नहीं, अगर पता चलेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे आप समझिए कि किस दबाव में बिहार में बीएलओ हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे जो भी इस एसआईआर में लगे काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने 2-3-4 महीने में होने वाले काम को 25 दिन में कराना तय किया। 25 दिन इसलिए क्योंकि 24 जून को ये शुरू हुआ नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन कायदे से देखिए 1-2 जुलाई से काम शुरू हो गया। शुरू हुआ तो 25 को खत्म करना है, 26 को, तो 25 दिन। तो वो काम जो 2-3 महीने में होना था, वो इतने कम वक्त में, और उसके बाद टारगेट को पूरा करने के लिए ऐसा दबाव बनाया गया। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमें ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं, कुछ बीएलओ, बहुत सारे बीएलओ ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि एकदम उन पर प्रेशराइज किया जा रहा है। लगातार हर रोज कहा जा रहा है फॉर्म कलेक्ट करके लाओ, अपलोड करके लाओ, चाहे जैसे भी करो। उस चक्कर में आधे अधूरे फॉर्म भी अपलोड हो रहे हैं या फॉर्म आधे अधूरे बीएलओ लेके आ रहे हैं किसी ढंग से।
अब ये टारगेट पूरा करने की बेचैनी क्यों है चुनाव आयोग में कि हर रोज चुनाव आयोग कह रहा है 85 लाख फॉर्म जमा हो गए, इतने फॉर्म कलेक्ट हो गए, और लगातार चुनाव आयोग की तरफ से दावों में 3 दिन पहले ही कह दिया गया कि 97.4% फॉर्म्स वोटर्स के पास पहुंच गए। अब उनके हिसाब से तो 100% पहुंच गए। तो इस चिट्ठी में क्या है सुनिए। और ये एक मानसिक प्रताड़ना का आरोप है। एसडीएम ने क्या कहा वो भी अभी बताऊंगा, जो मैं वेबसाइट के हवाले से देख रहा हूं। इसमें इन्होंने लिखा है कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय बारसोई द्वारा दी जा रही लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण अपने पद से इस्तीफा देने के संबंध में बीडीओ साहब ने लिखा, हरिओम शरण ने। इन हरिओम शरण साहब को भी मैंने 3-4 बार, इसमें चूंकि नंबर लिखा हुआ, मैंने 3-4 बार फोन किया है, उनका नंबर उठ नहीं रहा है। उनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहा हूं और इसलिए मैं बारसोई ब्लॉक जा रहा हूं। इसमें इन्होंने लिखा है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा फॉर्म अपलोडिंग का कार्य भी पूरी तत्परता से भवदीय एवं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के निर्देश में कराया जा रहा है। चूंकि लंबी चिट्ठी है, मैं कट शॉर्ट वही हिस्सा ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूं जिससे आप समझ पाए। इसके लिए प्रखंड स्तर के माइक्रो प्लान बनाकर प्रति 10 बीएलओ पर 13 कर्मी अपलोडिंग हेतु प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रखंड के अन्य विभागीय कर्मियों से भी सुविधा अनुसार यथासंभव अपलोडिंग का कार्य कराया जा रहा है। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को विदित है कि मैं अतिशय लोअर बैक पेन से पीड़ित हूं, पर प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 पंचायतों का दौरा कर वहां चलाए जा रहे डिजिटाइजेशन कैंप का भ्रमण कर रहा हूं, जहां बीएलओ सुपरवाइजर अपनी डिजिटाइजेशन करने वाली टीम के साथ होते हैं। अब उसके बाद जो आरोप लगाया उन्होंने कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 8/7/25 को निर्देश दिया गया कि डिजिटाइजेशन कार्य में लगे अपने सभी कर्मियों को रात्रि में भी कार्यालय में रोककर उनसे अपलोडिंग का कार्य करवाइए। मेरे द्वारा बताया गया कि सर, जो कर्मी पूरे दिन कार्य किए हैं उनसे पुनः रात्रि में कार्य किए जाने से अगली सुबह वे कार्य करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, पर उनके द्वारा कहा गया कि सबको रात में भी लगाइए। इतना प्रेशर क्यों? आज रविवार है, आज भी देख रहे हैं सारे बीएलओ काम कर रहे हैं किशनगंज में, जहां भी जा रहा हूं। आपने दिन रात उनको झोंक दिया कि बस जैसे भी हो फॉर्म कलेक्ट करके लाओ और जल्दी से जल्दी जमा करो, ताकि चुनाव आयोग झुंझुना पीट सके, मुनादी कर सके कि हमने कैसे 100% फॉर्म बंटवा दिया और कैसे इतने फॉर्म 100% कलेक्ट कर लिए। जबकि अभी अगर 26 जुलाई तक का टारगेट है तो आज देखिए 13 जुलाई है, अभी बचे हैं 12-13 दिन, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग को झुंझुना बजाना है। तो अब इसमें इन्होंने कहा कि रात में भी रुककर सबको काम करने को कहा गया, जिस पर इन्होंने एसडीओ साहब से कहा। उक्त मौखिक आदेश के आलोक में दिनांक 8/7/25 को पुनः 65 कर्मियों की रात्रि कार्य में लगाया गया। 65 लोगों को रात भर काम कराया गया। सभी के भोजन की व्यवस्था की गई, परंतु महोदय कर्मियों द्वारा बार बार अनुरोध किया जाने लगा कि कार्य कर पाना संभव नहीं है और इससे बेहतर है कि उन्हें फॉर्म दे दिया जाए और घर से ही अपलोडिंग का कार्य करके प्रातः ले जाएंगे। कार्य के दौरान एक स्वच्छता पर्यवेक्षक दिलकश गनी सभागार में मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसे मिर्गी के दौरे आने लगे, जिसे अविलंब इलाज के लिए भेजा गया। जो कर्मी बाइक से घर घर जाते हैं और उनके द्वारा बताया गया कि रात में जागने पर सुबह बाइक चलाते समय नींद आती है। देखिए, आज तो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा क्लाउडी वेदर है तो धूप नहीं है, मैं देख रहा हूँ 44-45 डिग्री टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट, तीखी धूप, भयंकर गर्मी, उमस, पसीने, मतलब गाड़ी से निकलते ही 2 से 3 मिनट में पूरे पसीने से चेहरा लथपथ हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो बेचारे बीएलओ साइकिल से, बाइक से, जैसे भी जो भी साधन है या साधन नहीं है, किसी के पास 1000 वोटर का टारगेट है, किसी के पास 1300 है, किसी के पास 1200 है, वो घर घर जा रहे हैं, भटक रहे हैं या स्कूल में बैठकर लोगों को बुला रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बट उनके पास बड़ा टारगेट है और उसमें इतने कागज की शुरुआत में बात कही गई जो 5 दिन बाद चुनाव आयोग की तरफ से ढिलाई दी गई। बट अपने आप में एक बड़ा टास्क है, कोई है नहीं है, कोई आज नहीं मिल रहा है, कोई कल नहीं मिल रहा है, कोई कहीं बाहर है, उसके फॉर्म कलेक्ट करने, तो इसलिए बीएलओ की परेशानियां हैं और उसमें आप इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिन रात करना है, और तब जबकि अभी 13 दिन बचे। इसमें इन्होंने लिखा कि और इसलिए बीएलओ की बेचैनी का जिक्र किया। ऐसी स्थिति में किसी कर्मी के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उक्त शिविर में अवर निर्वाचन अधिकारी बारसोई भी उपस्थित थे और उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर कल सुबह काम के लायक नहीं रहेंगे। साथ ही थके होने या नींद आने पर उनसे अपलोडिंग में गलती होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन
लेकिन उनके मुताबिक, वीडियो के मुताबिक एसडीएम ने उन पर लगातार दबाव बनाया कि लगातार जल्द से जल्द ये काम करना है। ये जहां भी पता चल रहा है एसडीएम और डीएम की तरफ से दबाव है। अब एसडीएम डीएम की भी मान लीजिए कोई गलती नहीं होगी, ऊपर से जो चुनाव आयोग में लोग बैठे हैं आका लोग, उनकी तरफ से जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं डीएम, एसडीएम वहाँ ईआरओ होते हैं, उनकी तरफ से उन पे दबाव है। तो ऊपर से दबाव चला रहा है, डीएम एसडीएम अपने दबाव को ट्रांसफर बीएलओ पर कर रहे हैं, बीडीओ पर कर रहे हैं, बीडीओ अपना दबाव बीएलओ पर कर रहा है और नीचे वाला अब सब परेशान है। तो इसमें इन्होंने लिखा, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 9/7/25 को संध्या 7 बजे मुझे कॉल किया, पूछा कि आप कहाँ हैं। मैंने बताया सर मैं अभी 5 मिनट पहले ही आवास पर आया हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, 10:15 पर स्ट्रांग रूम जाना है, क्योंकि पंचायतों में उपचुनाव थे जिनके ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे जाने थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 मिनट आराम करने पर भी नहीं ये किया और अपमानजनक रूप से कहा जाने लगा, आपको रात में कैंप कराने को बोले थे, आप एकदम लापरवाह हैं, कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, कार्रवाई करवा देंगे, नौकरी चला जाएगा, आप हमेशा बीमारी का बहाना बनाते हैं। मतलब उनको डांट फटकार लगी कि रात भर क्यों नहीं काम हो रहा है, और रात को आपको कहा गया तो रात में क्यों नहीं काम हो रहा है, रात में बीएलओ या उन लोगों को रोका क्यों नहीं जा रहा है। इस तरह की बात बीडीओ ने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने एसडीएम पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए डीएम को अपना इस्तीफानामा लिखा है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि पहले भी उन्होंने कहा एसडीओ द्वारा स्वयं इस बात को स्वीकार किया जाता है कि विगत कई दिनों से ऐप और साइट काफ़ी स्लो कार्य कर रहा है, आयोग द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। साथ ही जिले में 24 घंटे इंटरनेट सेवा बाधित होने से फर्क पड़ रहा है। उनके द्वारा इसका भी सारा दोष मेरे माथे मत दिया जाता है कि आपके कारण ही प्रगति स्लो है, आप निर्वाचन कार्य में अभिरुचि नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द अन्य ईआरओ से आगे निकलना है, इसके लिए जो करना है कीजिए। अब देखिए यही कॉम्पिटिशन है, एसडीएम एसडीओ जो होते हैं ईआरओ होते हैं, डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अब हर को टारगेट पूरा करना है और जिले में जितने एसडीएम है उनमें कंपटीशन है कि उनको दूसरों से आगे निकलना है, डीएम में भी कंपटीशन होगा, उनका जिला दूसरों से आगे निकले फॉर्म अपलोडिंग में। तो इस टारगेट को पूरा करने और प्रतियोगिता में नीचे वाले अधिकारी और बीएलओ सबसे ज़्यादा वो कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं। मुझे कल भी मिले थे खगड़िया में, बेगूसराय में, अलग अलग ब्लॉक पर बीएलओ ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बहुत प्रेशर है सर, बहुत परेशान है, जो काम 2-3-4 महीने में होना चाहिए वो हम लोग को 15 दिन में 10 दिन में करने को कहा जा रहा है। और वो परेशानी बीएलओ ने ऑन रिकॉर्ड हमारे वीडियो में कहा है, कल के वीडियो में भी देखिएगा, क्योंकि वो घर घर जाकर कलेक्ट करना, लेके आना, और बहुत सारे लोग नहीं हैं कि किसी के बूथ पर अगर 1100 किसी बीएलओ के हिस्से में 1100 लोग हैं, उसमें 200-300 लोग हो सकते हैं बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनकी वो परेशानी है, उनसे कैसे कागज मंगवाएं, उनके आधार कैसे मंगवाएं, फोटो कैसे मंगवाएं, जो भी है उन तमाम परेशानियों में बीएलओ बेचारे काम कर रहे हैं जो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक होते हैं। और उसके बाद ऊपर से अधिकारियों का इस तरह से डंडा चल रहा है, उन अधिकारियों को अपना टारगेट पूरा करके चुनाव आयोग को दिखाना है। तो इस तरह से ये चिट्ठी इन्होंने लिखी है और इस चिट्ठी में इन्होंने अपनी परेशानी के बारे में भी बताया। उनको बीमारी है, बेड रेस्ट वगैरह, उन्होंने पहले बेड रेस्ट पर रहना पड़ा है, तो ये सब भी उन्होंने बताया कि इसमें भी मैं इतना काम कर रहा हूँ। साथ में लिखा कि अगर रात्रि शिविर इतना ही आवश्यक था तो उनके द्वारा अपने स्तर से इसका विस्तृत आदेश क्यों नहीं निकाल दिया गया, मुझे इसका लिखित आदेश क्यों नहीं निर्गत कर दिया गया, इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। ये बात सही है, अगर आप कह रहे हैं एसडीएम या डीएम कह रहे हैं कि रात भर बीएलओ से काम कराओ, दिन भर गांव में धक्के खाए और रात में वो फॉर्म अपलोड करे कहीं भी बैठकर अपलोडिंग सेंटर पर जहां भी, या जो भी कर्मी सुपरवाइजर या अपलोडिंग करने में लोग हैं, तो भाई ये इस वीडियो का कहना ये बात आपने लिखित ऑर्डर क्यों नहीं निकाल दिया, लिखित इंस्ट्रक्शन निकालते, क्योंकि कई बार वीडियो को अपने नीचे वालों से सुनना होता है कि आप क्यों इतना गुलामी करवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो भी है। तो ये भी आरोप है। और उसके बाद इसी में उन्होंने कहा कि मैं बेहद अपमानित और राहत महसूस कर रहा हूँ, पदाधिकारी बाद में हूँ, पहले एक मनुष्य हूँ, बिना किसी कारण या गलती के अपमानित किया जाना मैं डिजर्व नहीं करता। और आखिर में उन्होंने कहा आज दिनांक 12/7/25 को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनका दस्तखत है विश्वास भाजन, और इन्होंने प्रतिलिपि में सबको भेज दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त पटना को भी भेजी है, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार, डीएम, एसडीएम, सीओ, सबको कॉपी कर दिया। अब समझिए इसी से कि कितने प्रेशराइज हैं लोग और किस प्रेशर में लोग काम कर रहे हैं। इस प्रेशर की जरूरत क्यों थी, चुनाव आयोग को क्यों लगा कि चुनाव जब 4 महीने पहले बचे हैं चुनाव के, उसी बीच 25 दिनों में एसआईआर कराओ
और एसआईआर के लिए ऐसे ऐसे दस्तावेजों की लिस्ट चुनाव आयोग ने पहले दे दी, जो दस्तावेज बहुत सारे लाखों लोगों के पास नहीं होगा। फिर बाद में थोड़ी ढील दी, फिर उसमें ढील दी, और उसमें आखिरकार बिना दस्तावेज के सारे जमा होने लगे। ये सब करना ही था तो पहले ही ऐसे करते। आज सारे फॉर्म बिना दस्तावेज के जमा हो रहे हैं, सारे मतलब ज़्यादातर जगहों के फॉर्म जितने देखे। अब अगर जो भी 40-50% फॉर्म भी अगर बिना दस्तावेज के जमा कर, बिना दस्तावेज मतलब उस दस्तावेज की बात करूं जो इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेज जिसकी लिस्ट बनाई थी, तो अगर उसके बिना ही जमा होने थे तो फिर ये एसआईआर की शुरुआत क्यों हुई उस अचानक चुनाव आयोग के उस तुगलकी फरमान के साथ? ये सवाल है। ऐसे कई सवाल हैं, उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए मैं यहाँ घूम रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, बीडीओ साहब के ऑफिस। लेकिन इस बीच देखा मैंने कि कुछ मीडिया वेबसाइट पर एसडीओ जो हैं, दीक्षित श्वेतम नाम है, दीक्षित श्वेतम ने कहा है, उनका जवाब आया है कि काम करने के लिए बोलना गलत नहीं है। जिस एसडीओ पर इन्होंने आरोप लगाया है, उनका काम शुरू से ही उनका कार्यकलाप ठीक नहीं रहा, घर से कार्यालय चलाते हैं, मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सभी के ऊपर दबाव है। इस तरह का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। सरकारी कर्मी को हर हाल में सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, सरकार का निर्देशों का पालन करना पड़ता है, एसडीओ साहब दीक्षित श्वेतम साहब कह रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है आईएएस अफसर हों। अगर लगता है कि ये अधिकारी या जो भी हैं वो काम में ढिलाई कर रहे हैं, तो हक है टाइट करने का, शो कॉज नोटिस या उनसे जवाब तलब करने का। लेकिन ये दिन रात वाला काम हो रहा है, तो हर आदमी आदमी है। और इतना दबाव क्यों है? इसमें भी है मतदाता पुनरीक्षण में सभी पर दबाव है, ऊपरी दबाव है। ये ऊपरी दबाव चुनाव आयोग का क्यों है? ये इतनी जल्दबाजी में चुनाव आयोग क्यों था? इन सारे सवालों का जवाब हम लोग तलाशने की कोशिश करें। चुनाव आयोग को जवाब देता नहीं। अब मैं अभी ब्लॉक कितनी दूर है जरा पूछेंगे भी, क्योंकि हम बारसोई ब्लॉक जा रहे हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ राजस्थान पत्रिका में खबर छपी है, जिसमें राजनीतिक विवाद इसे कह दिया गया। कहा गया कि कटिहार जिला से जुड़ा ये मामला है। इसी जिला के बरारी विधानसभा से जदयू विधायक विजय सिंह के दामाद बारसोई के एसडीएम हैं, एसडीओ एसडीएम दोनों में से जो भी मान लें, श्वेताम दीक्षित हैं, और उन पर यह आरोप लगा है। तो अब खैर इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं नहीं है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिलहाल इस वीडियो को जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, या जो उन्होंने कहा है, तो अब हम चलते हैं ब्लॉक की तरफ। ये आ गया उत्क्रमित मध्य विद्यालय लहगीरा। आगे कहीं पूछना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना। भाई साहब, ये बारसोई कहाँ पे है? बारसोई, बारसोई कितना दूर? 15 किलोमीटर बारसोई है। चलिए, तो 15 किलोमीटर है, तो चलिए बहरहाल बारसोई में हम ब्लॉक पर देखते हैं कि बीडीओ साहब। अच्छा, ये भी है, सरकारी अधिकारी हैं, इस्तीफ़ा इतनी जल्दी स्वीकार होता नहीं है, और डीएम के लेवल पर बीडीओ का इस्तीफ़ा शायद स्वीकार नहीं होगा, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, उच्च अधिकारियों तक जाएगा। और ये इतना गंभीर मसला है, कितने गंभीर आरोप के साथ ये अगर लिखा है, तो इसको भी किस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं देखते हैं, ये भी मायने रखता है। एसडीओ साहब बात करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे ऑन कैमरा। एसडीओ मतलब बीडीओ साहब, माफ़ करिए, बीडीओ साहब बात करना चाहेंगे ऑन कैमरा हरिओम शरण या नहीं, ये भी मैं नहीं जानता। वहाँ बीएलओ जो जिनके बारे में इन्होंने कहा है कि उन पर सब पर प्रेशर है, या ये 60 से ज़्यादा लोगों को रात भर काम कराया गया, उनमें से कुछ लोग अगर मिलते हैं, 65 कर्मियों को जिनको काम पर लगाया गया, उनसे भी कुछ लोग मिलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलते हैं। और ये मैं बिहार में अलग अलग जगह घूमकर यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अपने खतरे भी हैं, कुछ चेतावनी भी मुझे मिल रही है कि आप जिस तरह से ये सब कवरेज कर रहे हो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कुछ एफआईआर हो जाएगा कहीं आपके खिलाफ। तो चलिए वो सब भी देखा जाएगा। अब सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा के कोई चाहे तो एफआईआर कर दे, लेकिन सवाल उठता है ये सरकारी काम में मानसिक प्रताड़ना को लेकर एक सरकारी अधिकारी बीडीओ अगर चिट्ठी लिख दे रहा है, डीएम को इस्तीफा लिख दे रहा है, तो उसका क्या मतलब है? तो बहरहाल चलते हैं हम। रास्ते बहुत ख़राब है, वैसे इतने हिचकोले हैं, तो 10 किलोमीटर तक तो मुझे तय करना पड़ा कि रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू करूँ, इतने हिचकोले थे पहले। चलिए, तो अब लगता है हम लोग लगभग बारसोई पहुंच चुके हैं। अरे बारसोई है, ये बारसोई। अब ब्लॉक किधर है? ब्लॉक
ब्लॉक ऑफिस। अच्छा, बारसोई ब्लॉक के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं वो वीडियो साहब हरिओम शरण साहब यहाँ ब्लॉक ऑफिस पे हैं कि नहीं। ब्लॉक इधर है, ब्लॉक 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 इधर, लेफ्ट लो लेफ्ट लो। और वहाँ BLO या और जो अपलोडिंग के पदाधिकारी होते हैं वो हैं। कि बहुत ही ख़राब रास्ता है, बहुत ही ख़राब रास्ता, जो 20 किलोमीटर के स्ट्रेच में तो एकदम लग रहा है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो नीतीश जी के राज में सड़कें इतनी अच्छी बनी हैं कि कीचड़ गड्ढे, और कई जगह तो 1-1 फीट गड्ढे, 1.5 फीट गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ, दाएं बाएं करके हिचकोले खाते हुए हम लोग पहुँचे हैं। ये 25 किलोमीटर के रास्ते में आने में लगभग 1.25 घंटे लग गए हिचकोले में। अंदाज़ा लगाइए गाड़ी के हिचकोले में उछलने से। अब ये ब्लॉक आने वाला है। आगे चलिए, बारसोई थाना, हाँ लिखा हुआ है ब्लॉक अंचल। तो आगे से मेरे ख्याल से राइट है, आगे दिखाइए उधर ना, तो आगे से राइट ये ब्लॉक होगा। राइट आगे है, कहाँ पे है? वहाँ दिखा हुआ है, चलिए। हाँ, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय वगैरह है। तो ये जो ऐसे भी अगर देखेंगे तो ऐसी शिकायतें अलग अलग जगह से आई हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है, कोई बोलता नहीं है। और इसलिए ये कहने का कि हम पे बहुत दबाव है। और यहाँ तो BDO साहब ने सीधे इस्तीफा दे दिया। राइट लीजिए, यही लिखा हुआ प्रखंड कार्यालय। यहाँ तो BDO साहब ने सीधे इस्तीफा ही दे दिया है। तो क्या इतनी बड़ी वजह बन गई? अब ये ऑफिस है आज, हालांकि आज क्या है, संडे है, तो एक तरह से परिसर में देखें तो सन्नाटा भी है परिसर में। तो जरा उतरते हैं पे। ब्लॉक ऑफिस यही है ना? है ब्लॉक, बारसोई ब्लॉक यही है ना? चलिए, बारसोई ब्लॉक आ गए। अब देखते हैं जरा BDO साहब का पता करें। तो मैं आ गया हूँ कटिहार जिले के बारसोई ब्लॉक में। हालांकि संडे की वजह से खाली है, लेकिन कई जगह जहाँ गया वहाँ पता चला कि संडे को भी डेटा सेंटर या अपलोडिंग का काम संडे को भी जारी रखते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बहुत प्रेशर है, टारगेटेड ढंग से काम करना है। लेकिन यहाँ सब जगह ताला बंद है। ज़रा पूछते हैं वैसे BDO साहब का घर कहाँ पे आमतौर पर होता क्या है कि ऐसी जगहों पर जो BDO का घर होता है, CO BDO का, वो आसपास ही कहीं होता है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, कहाँ के हैं? हम लोग तो है लोकल क्या, नहीं, कटिहार के जिले। हमारे हम लोग जो है ना यहीं बारसोई एरिया के हैं। हाँ, वही बारसोई एरिया के हैं ना? बारसोई एरिया तो के। यहाँ संडे को क्या करने आए आप लोग? हम लोग आपसी जो हम लोग जो हैं रिश्तेदार में हैं। अच्छा। ये हम लोगों का एक ही साला है। अच्छा, तो एक ही साला है। और हम लोग इतने बहने हैं और बहन है। तो आज संडे को यहाँ ब्लॉक में क्या करने यहाँ आए? फ्री जान के सर, ये जगह हम लोग बाहरी आदमी हैं। ओ, तो बैठने आए बैठने करके कुछ देर बीच में आराम करने के आराम, लिए। यही चीज। चलिए ठीक है, हाँ, आराम ये- कीजिए। जी। खाली ये बताइए कि आप लोग को पता है फॉर्म भरवाया जा रहा है हाँ, चुनाव का? पता है सर, फॉर्म हम लोगों को मिल भी चुका है। तो भर के BLO जमा के कर जरिए दिया? अभी कोई जमा किए हैं, कोई हम अपने नहीं जमा किए हैं। आपका विधानसभा कौन हुआ? हमारा विधानसभा हुआ प्राणपुर क्षेत्र, कटिहार जिला में ही? कटिहार जिला में। जी। अच्छा, तो अभी जमा नहीं किया फॉर्म? अभी जमा नहीं किए हैं। तो सब आपने से किसी ने जमा नहीं किया अभी? नहीं किए। आप जमा कर वो जमा दिए? किए। तो क्या कागज जमा किए? उसमें जमा किए आधार कार्ड हाँ, और बस आधार कार्ड। सिर्फ आधार कार्ड? हाँ। और आपके पास कोई कागज नहीं है? चुनाव आयोग तो बहुत कागज मांग रहा था पहले। नहीं, खाली आधार कार्ड लिया। आपके पास और कोई कागज है कि नहीं? हाँ। क्या क्या है? आपका ये है पासपोर्ट। पासपोर्ट भी है? हाँ, पासपोर्ट है। तो चलिए, तो आपका काम हो गया। अगर वो बाद में और कागज मांगेंगे तो भी आपका काम हो गया। आपके पास? नहीं जमा किए हैं आधार कार्ड। अच्छा, नहीं वो दिखाओ मत कागज इसमें आ देखो, आधार जाएगा। कार्ड आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ अभी? नहीं, तो क्यों नहीं जमा किए हो? इसको नहीं दिया है बाबू, नहीं फॉर्म नहीं दिया अभी? नहीं दिया है। क्यों? वो घर में शायद नहीं थी या नहीं मिला होगा। अच्छा, नहीं थी। हाँ, पासपोर्ट यही भी है। हमारा है, पासपोर्ट भी है। पासपोर्ट भी है? जी, जी। लीजिए, इनका भी पासपोर्ट है। पासपोर्ट सभी का है। सभी का पासपोर्ट है? जी जी। अच्छा जी, मेरा भी है बाबू। पासपोर्ट है? हाँ, पासपोर्ट तो आप लोग कहाँ गए थे पासपोर्ट से घूमने? हज करने के हज लिए। करने गए थे, तब पासपोर्ट बनाया था। तो जो चुनाव आयोग की लिस्ट है 11 दस्तावेज की, उनमें से एक पासपोर्ट भी है। तो इन लोगों को ऐसे भी दिक्कत नहीं, फिर आपने क्यों नहीं फॉर्म इसको नहीं जमा दिया किया? है, फॉर्म नहीं दिया है। BLO से बात करिए। हमारा कोई नहीं है, सुल्तान उल्तान
कोई नहीं, हम अकेले पड़ गए लेकिन हैं, आपके सर। पास पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट है तो सर। आप बीएलओ से बात करिए, आपके हो इलाके के जाएगा बीएलओ सर, से। अच्छा समय है अच्छा सर, अभी। पासपोर्ट हम तो जमा नहीं किए हैं तो फिर अभी नहीं मांग रहा है, अच्छा। जब दोबारा कागज मांगेंगे, लेकिन फॉर्म भरते समय भी चाहते तो आप दे सकते थे, अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा। वो एक अगस्त से फिर अगर मांगेंगे तो आप सर, दीजिए। खाली पासपोर्ट से हो जाएगा। हाँ, और पासपोर्ट। कुछ नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आधार कार्ड वगैरह है आधार ही। कार्ड लगेगा। और चुनाव आयोग ने कहा एक डॉक्यूमेंट पासपोर्ट भी, अगर कई डॉक्यूमेंट है उसमें एक पासपोर्ट भी है, तो चलिए अच्छा हम सर, तो हाँ, हम जरा कुछ लोगों से काइंडली आपको हम लोग न्यूज में देखते हैं, देखते हैं? आज आमने सामने देख लिए। अरे चलिए, आपका बहुत सौभाग्य है मेरे एरिया में आने का। बहुत शुक्रिया, अगर आप देखते हैं, बहुत ठीक है शुक्रिया सर, आपका, बहुत ठीक। शुक्रिया, थैंक यू। आइए जरा, अब जरा वीडियो साहब का घर पता करें हम। आप लोग का फॉर्म जमा हो गया? क्यों? हम थोड़ा नहीं थे बाहर में, अब अच्छा, करेंगे। अब इधर आइए भाई साहब, ये पता है वीडियो साहब का घर कहाँ पे है? हैं? वही डेरा जो भी है। अच्छा, ये जो यहाँ के वीडियो हरिओम शरण जी हैं। अच्छा, आप ब्लॉक में काम करते हो? हाँ, फिर हम लोग कोई काम से आए। काम से आया, तो आप लोग का फॉर्म जमा हुआ? वोट वाला जमा हो गया सब? कब जमा हुआ? 2-3 दिन पहले। वीडियो साहब ने इस्तीफा दे दिया है, पता चला? आपको नहीं पता है? चलिए, वो जो घर है वो है उनका। चलते हैं जरा वीडियो साहब घर पे, देखते हैं। ये 5 पन्ने का इस्तीफानामा लिखकर डीएम को, जो वीडियो ने लिखा है बारसोई के वीडियो, तो अब जरा हम उनके घर जा रहे हैं, वीडियो साहब के पास। कौन सा घर है? वो है, इधर है। ये आवास है प्रखंड विकास पदाधिकारी बारसोई। देखते हैं वीडियो साहब हैं कि नहीं हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें, हम आ चुके हैं बारसोई में, कटिहार जिले का ये प्रखंड है, और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो का घर है, और उसी वीडियो के घर आए हैं जिस वीडियो साहब ने 5 पन्ने का ये इस्तीफानामा कटिहार के डीएम को दिया है, चिट्ठी लिखी है कल यानी 12 तारीख को। और उस इस्तीफेनामे में वीडियो साहब ने आरोप लगाए हैं कि एसआईआर के नाम पर उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। न सिर्फ उनको बल्कि बहुत सारे कर्मियों को दिन रात काम करने के नाम पर, या रात भर क्यों नहीं ड्यूटी कर रहे हैं, और कई तरह की प्रताड़ना का जिक्र किया है। और यह आरोप लगाया है एसडीएम पर, जिसे ईआरओ भी कहा जाता है। तो वीडियो साहब यहाँ हैं कि नहीं पता नहीं। लॉक है? अच्छा, ये इधर से तो खुलना चाहिए एक अंदर। ओ लीजिए, तो लॉक है, अंदर में होगा कोई ना, बाहर से इसे लॉक कर दिया जानबूझ के, क्योंकि यहाँ जो है ये गेट भी खुलने का ज़रूर होगा। ये छोटा वाला इन्होंने लॉक रखा है, और ये अंदर से लॉक किया। हाँ, ये छोटा वाला बाहर से लॉक किया है, और ये अंदर से, ये लॉक अंदर से है। तो अब पता ही नहीं चलेगा कोई अंदर है कि नहीं। कैसे पता चलेगा कोई अंदर है कि नहीं? इतना एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है कि कहीं से देखा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब पता नहीं है वीडियो साहब यहाँ। पता है आप लोग को, किसी को कोई है क्या अंदर? पता नहीं चल रहा है। ये लॉक छोटा वाला दरवाजा का लॉक है। पता नहीं, तो लगता है कोई है नहीं, लॉक है। एकदम इन्होंने नीचे चारों तरफ फुल प्रूफ ऐसा लॉक किया कि झांक के भी आदमी ना देख पाए कोई है कि नहीं। चलिए बहरहाल, तो अब तो मैं आया था वीडियो साहब से मिलने, तो है नहीं। इस्तीफ़ा में जो कुछ लिखा गया है वो आपको मैंने बता दिया। अब अधिकारी क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। एक बार फ़ोन मिलाओ वीडियो साहब को, ज़रा फ़ोन मिलाओ। तो मैं 5-7 बार रास्ते से भी मिला रहा था, वीडियो साहब का नंबर मिल नहीं रहा था। आखिर अभी मिला फ़ोन, तो उन्होंने कहा कि वो गए हैं किसी पदाधिकारी से मिलने कटिहार ज़िले में, डीडीसी साहब से, शायद यही बताया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि आप बात करना चाहेंगे कैमरे पे? जाहिर है
कोई सरकारी अधिकारी, पहले तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा स्वीकार ऐसे होगा नहीं होगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो बात करने को एक बार ट्राई करते हैं अगर एसडीएम बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये एसडीएम ऑफिस है, तो एसडीएम ऑफिस आ गए हम, अनुमंडल कार्यालय बारसोई। एसडीएम साहब का नाम है श्वेतम दीक्षित, जिन पर आरोप लगाया है बीडीओ ने। तो चलते हैं ज़रा एसडीएम साहब के पास। बेटा आप मत आओ, बच्चे लोग। अब मैं आ गया हूँ बारसोई में उस एसडीओ के ऑफिस में जिन एसडीओ साहब पर आरोप बीडीओ साहब ने लगाया है और इस्तीफ़ा दिया है मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर। अब देखते हैं, श्वेतम दीक्षित नाम है उनका, देखते हैं वो बात करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, जरा हम एसडीओ साहब से बात करना चाहते हैं, तो आप बता दीजिएगा उनको कि एक दिल्ली से एक पत्रकार आए हैं, बात करना चाहते हैं। हाँ, नहीं मिलना चाहते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से दीक्षित श्वेतम साहब ने जो एसडीओ हैं मिलने से मना कर दिया। मैं यहाँ पहुँचा, चलिए उनका पक्ष जान लूँ कि अगर एसडीएम पर इतना बड़ा आरोप वीडियो ने लगाया है, 5 पन्ने का नोट डीएम को भेजकर इस्तीफ़ा देने की वजह अगर एसडीएम को ठहराया है, तो एसडीएम का पक्ष जान लूँ, यही पत्रकार का दायित्व होता है। लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि उनको कोई बात नहीं करनी है। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि बात उनकी मर्ज़ी से ही हो सकती है। तो चलते हैं। चलिए हम चलते हैं। उम्मीद थी कि एसडीएम अपना पक्ष रखेंगे। जब इतना बड़ा आरोप एसडीएम पर लगा हो, एक वीडियो ने अगर एसडीएम पर आरोप लगाकर 5 पन्ने का ऐसा इस्तीफ़ानामा डीएम को दिया हो, तो हम उम्मीद करते थे कि एसडीएम जवाब देंगे। लेकिन एसडीएम ने बात करने से इनकार कर दिया। तो अब हम वापस चलते हैं।